नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का खान ग्लोबल स्टडीज में। दोस्तों साल 2024 खत्म होने वाला है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने आज आखिरी दिन यानी कि 31 दिसंबर 2024 को एक अपडेट, एक खुशखबरी दे दी है आप लोगों को। ध्यान देना दोस्तों, मध्य प्रदेश सहायक ग्रेड 3 भर्ती, जिसमें से कुछ स्टेनो टाइपिस्ट के पद हैं, कुछ असिस्टेंट ग्रेड 3 के हैं और कुछ शीघ्र लेखक के पद हैं। दोस्तों करीबन 500 पदों पे विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। जी हां दोस्तों, विज्ञापन जारी हो चुका है, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, रूल बुक आपकी 1-2 दिन में सामने आ जाएगी कि भाई कौन से विभाग में कितने पद हैं, ये सब भी जानकारी मिल जाएगी। फिलहाल आपकी एग्जाम डेट आ चुकी है, परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि आ चुकी है। तो दोस्तों बिल्कुल आप तैयार हो जाइएगा। बहुत बड़ी संख्या में तो पद नहीं है, लेकिन आप जानते हैं असिस्टेंट ग्रेड 3 के पद बहुत ज्यादा पिछले बार भी नहीं आए थे, इस बार भी नहीं आए हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी पद आए हैं। देखो नौकरी कम को मिलेगी तो बात जानते हैं, लेकिन जिनको मिलेगी कंपटीशन ज्यादा है, जिनको मिलेगी उनके लिए ही सही, बात तो करनी पड़ेगी दोस्तों। तो हम बिल्कुल पूरी चर्चा करेंगे कि सर इसमें कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं, उनकी आयु क्या होनी चाहिए, उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, उनको सैलरी क्या मिलेगी, इसका सिलेबस क्या है, और पद 500 प्लस इसलिए लिखे हैं क्योंकि अभी 500 पदों के लिए ही लिखा है, लेकिन किस विभाग के कितने पद हैं या फिर ये पद थोड़ी बहुत इंक्रीज होंगे, इसकी भी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं आज जो एक नोटिस आया है, नोटिफिकेशन आया है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों ये नोटिफिकेशन अभी वेबसाइट में व्यापमकी में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद आपको दिख जाएगा, क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन है ये ईएसबी ने क्या बोलते हैं, ईएसबी पहले क्या करता है, इसको पत्राचार में प्रकाशित करता है, बाद में हर बार क्या करेंगे ये लोग नोटिफिकेशन को या नोटिस को वेबसाइट में लाते हैं। तो थोड़ी देर बाद आपको ये देखने को वहां वही मिल जाएंगे। दोस्तों ये जो भर्ती है समूह 4 के अंतर्गत सहायक ग्रेड 3 वैकेंसियों की बात है। सर यहां पर असिस्टेंट ग्रेड 3 की बात की गई है, असिस्टेंट ग्रेड 3 की बात की गई है, स्टेनो टाइपिस्ट जो होते हैं उनकी बात की गई है, और इसके अलावा जो शीघ्र लेखक हैं, टंकण या अलग किस्म का जो डिप्लोमा या पढ़ाई करते हैं उनके लिए 3 प्रकार की पोस्टों की जानकारी है। और ध्यान देना दोस्तों, इन तीनों के मिलाकर के अभी 500 पद स्वीकृत हैं। कितने हैं सर? 500 पद स्वीकृत हैं। इससे ज्यादा हो सकते हैं। नोटिफिकेशन अभी क्या बोलते हैं, शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है, विज्ञप्ति आई है। जैसे ही इसकी रूल बुक आ जाएगी 2-3 दिन में, 4 दिन में हो सकती है आ जाए, ठीक है। जैसे ही इसकी रूल बुक आ जाएगी तो आपको स्पष्ट तरीके से पता चल जाएगा कि भाई क्या बोलते हैं, शीघ्र लेखक के पद कितने हैं, स्टेनो के कितने हैं और ग्रेड 3 के कितने हैं। अभी टोटल मिलाकर के करीबन 500 पद हैं, ठीक है। डेट जान लीजिएगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर इसको गौर से पढ़ेंगे तो आपको यहां लिखेगा कि जो परीक्षा दिनांक है वो 30 मार्च से प्रारंभ है, अर्थात ये परीक्षा आपकी मार्च के एंड में शुरू हो रही है, तो करीबन 5-7 अप्रैल तक जाएगी। ध्यान देना, परीक्षा की तिथि पहले नोट कर लीजिएगा। परीक्षा तिथि क्या है, मैं पूरी जानकारी दे दूं, पहले परीक्षा की तिथि आपको बता देता हूं। तो सर परीक्षा तिथि आपकी 30 मार्च से शुरू होंगे, 30 मार्च से एग्जाम शुरू होंगे और ये 5-7 अप्रैल तक मान लेते हैं कि चलेंगे, क्योंकि जितने इसमें फॉर्म भरेंगे 1.5-2 लाख फॉर्म इसके हो सकते हैं, इससे ज्यादा फॉर्म नहीं होंगे, क्योंकि सर ये विशेष पेपर है, सबके पास इसकी क्वालिफिकेशन नहीं होती है। तो सीपीसीटी वाले छात्र हैं, जो कंप्यूटर डिप्लोमा वाले छात्र हैं, जो सीएसआईटी वाले छात्र हैं, या फिर जिनके पास स्टेनो का डिप्लोमा या क्या बोलते हैं उसका सर्टिफिकेट है, वही लोग फॉर्म भर पाएंगे। तो इसमें नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स थोड़ी से कम होते हैं, ठीक है। तो दोबारा आपको बता रहे हैं सर, परीक्षा तिथि 30 मार्च से है। कितने से सर? 30 मार्च से। अप्रैल कितने तक होगा अभी ये कुछ डिसाइडेड नहीं है, क्योंकि जितने शिफ्ट में एग्जाम होगा उसी हिसाब से यहाँ पे पता चलेगा। बस स्टार्टिंग डेट बता दी है कि 30 मार्च से आपके एग्जाम शुरू होंगे। ध्यान देना दोस्तों, इन्होंने आवेदन पत्र भरने की तिथि बताई है 4 फरवरी से। इसका आवेदन पत्र कब से भरा जाएगा? सर आवेदन यानी कि फॉर्म भरने की जो तिथि है, फॉर्म भरने की जो तिथि है ये 4 फरवरी से, 4 फरवरी 2025 से आप फॉर्म भर सकते हैं, और इसकी तिथि रहेगी 18 फरवरी तक। 4 फरवरी से आपके फॉर्म भरे जाएंगे। तो जो जानकारी अभी आई है वो तो मैंने आपको बता दी कि सर 30 मार्च से इसका पेपर है, यानी कि मोटा मोटा देखा जाए तो आज से यदि आप तैयारी के लिए बैठेंगे तो आपको पूरे 3 महीने मिलेंगे, पूरी जनवरी, पूरी फरवरी, पूरा मार्च के एंड में पेपर शुरू हो रहा है। तो 3 महीने का समय है। अब भैया जो लोग बैठे हुए हैं कुछ टाइम से तैयारी, देखो मध्य प्रदेश के हाल तो आप जानते हैं कि भैया बहुत खराब है वैकेंसीज को लेकर के, लेकिन देखो बहुत सारे विरोधों के बाद, बहुत सारे आंदोलनों के बाद शायद उनको
इस बार ये उम्मीद हो कि वो पेपर अच्छे से कराएंगे। तो भाई यदि पेपर उन्होंने दे दिया है और इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि कैलेंडर आने के 2 दिन बाद 4 प्रकार के नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं, यानी कि एग्जाम हो सकता है आपका ऑन टाइम हो और अच्छे तरीके से हो। तो यदि 500 पोस्ट भी आ रहे हैं या थोड़ा बहुत ज्यादा आएंगे तो भाई हमारा फर्ज बनता है कि हम तैयारी करें, क्योंकि भाई कुछ भी हो, कुछ ना कुछ लोग तो नौकरी ईमानदारी से लेके जाएंगे ही। तो हम फोकस करेंगे अपने काम पे, जो कि हमारा कर्तव्य है। अब मैं इसकी पूरी जानकारी दूंगा कि सर 500 पद हो गए, इतना बता दिया, डेट बता दी है, फॉर्म की तिथि बता दी है। सर दोबारा बच्चों को क्वालिफिकेशन में डाउट होता तो क्वालिफिकेशन की हम सबसे पहले चर्चा करेंगे। सर 3 प्रकार के आपके पद आते हैं, ठीक है। ये कैलेंडर का मैंने एक फोटो लगाया था, कैलेंडर जो 3-4 दिन पहले आया था, इसमें 500 पद लिखे थे। ज्यादा पद आएंगे तो वो आपको रूल बुक जब जिस दिन जारी होगी तो उस दिन आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देना दोस्तों, 3 पद आ रहे हैं। अब इन पदों की क्वालिफिकेशन जानना बहुत जरूरी है। इस तरह सहायक ग्रेड 3 के पद के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, स्टेनो के लिए क्या होनी चाहिए, शीघ्र लेखक के लिए क्या होनी चाहिए। तो पहली बात, यदि पढ़ाई के लिए बात करें तो इसमें 12th पास मांगते हैं। पहला पॉइंट सर आपके पास 12वीं पास होना चाहिए, पहला पॉइंट 12th पास। लेकिन 12th पास का मतलब नहीं कि सारी 12वीं पास वाले बच्चे फॉर्म भर लेंगे, इसके अलावा और बहुत सारी क्वालिफिकेशन मांगते हैं। जैसे कि यदि मैं इसके लिए बात करूं, सहायक ग्रेड 3 के लिए, सहायक ग्रेड 3 के लिए आपको 2 चीजें और चाहिए। या तो भाई आपके लिए आपको चाहिए कंप्यूटर का डिप्लोमा, कंप्यूटर का डिप्लोमा। अब डिप्लोमा कौन सा मान्य है सर, यहां पर डीसीए भी मान्य है, पीजीडीसीए भी मान्य है, ठीक है। O+ लेवल का जो सर्टिफिकेट होता है वो भी मान्य है, ठीक है। कुछ लोग ITI क्या बोलते हैं इससे संबंधित कोई कंप्यूटर का डिप्लोमा करते हैं, ITI कंप्यूटर से संबंधित डिप्लोमा करते हैं, वो भी मान्य है। कोपा का एक सर्टिफिकेट कहलाता है, कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्राम असिस्टेंट वाला कहलाता है, ये सब मान्य है। तो डिप्लोमा आपके सारे मान्य है। एक डिप्लोमा होना चाहिए, 1 वर्षीय डिप्लोमा कम से कम होना चाहिए, ये जरूरी है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा सर पॉइंट है कि भाई आपके पास CPCT होना चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार CPCT का टेस्ट कराती है, जो कि एक प्रकार का टाइपिंग टेस्ट है, एक क्वालिफाई होना ही चाहिए। इसमें 20 क्या बोलते हैं 20 की स्पीड चाहिए होती है हिंदी में, और 30 की स्पीड चाहिए होती है अंग्रेजी में, यानी कि इंग्लिश में। कुछ पदों में सिर्फ हिंदी बस मांगते हैं और कुछ पदों में सिर्फ अंग्रेजी मांगेगी, कुछ में दोनों मांगते हैं। तो CPCT क्वालिफाई होना आवश्यक है। सर जो मैंने एक क्वालिफिकेशन बताई है इस सहायक ग्रेड 3 के लिए बताई है। स्टेनो वालों के लिए भैया क्या होना चाहिए, स्पेशलिटी क्या है स्टेनो वालों की। स्टेनो वालों की क्या बोलते हैं स्पेशलिटी होगी कि सर इनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, स्टेनो का सर्टिफिकेट होना चाहिए, स्टेनो टाइपिंग का। जो भी लोग, मैं तो ज्यादा इसके बारे में स्टेनो के बारे में ज्ञान नहीं रखता हूं, लेकिन जिन्होंने स्टेनो से संबंधित काम किया होगा वो अवश्य जानते होंगे। तो सर सर्टिफिकेट होना चाहिए स्टेनो का, स्टेनो टाइपिस्ट के पद के लिए। शीघ्र लेखक के पद के लिए जो भी यदि इनका कोई संबंधित डॉक्यूमेंट होता है या फिर सर्टिफिकेट होता है वो आपके पास होना चाहिए। बेसिक एजुकेशन मैंने आपको बता दी है, 12वीं पास चाहिए है। डिप्लोमा DCA भी चल जाएगा, PGDC भी चल जाएगा, ITI से संबंधित कोई कंप्यूटर डिप्लोमा करते हैं वो भी चल जाएगा, O+ लेवल का सर्टिफिकेट चल जाएगा, कोपा का सर्टिफिकेट चला जाएगा। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति मान लो इंजीनियर है, मध्य प्रदेश में बहुत सारे हैं, यदि कोई CSIT का इंजीनियर है, CSIT से किसी ने BE करके रखी है, BTech करके रखी है, तो वो लोग भी फॉर्म भर सकते हैं। उनके पास DCA PGDC ना हो तो भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन CPCT तो अवश्य ही होना चाहिए। सहायक ग्रेड 3 के लिए, स्टेनो के लिए स्टेनो का सर्टिफिकेट, शीघ्र लेखक के लिए हो सकता है ये दोनों पद थोड़ी बहुत मैच करते हो, तो इनका जो संबंधित सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। क्वालिफिकेशन आपको मैंने बता दी है। सर अब आपके मन में आएगा सर आयु क्या होगी, आयु बता देता हूं। सर आयु सीमा इसमें 18 से 40 साल है सबके लिए, सामान्य के लिए 18 से 40 साल है, और 18 से 45 साल होगी उनके लिए जो SC हैं, ST है, ठीक है, महिला है, ठीक है, या पहले से कोई जॉब कर रहे हैं, तो इन लोगों के लिए 5 साल का एक्स्ट्रा क्या बोलते हैं समय मिलता है। तो 45 साल मैक्सिमम एज पहुंच जाएगी आयु की बात। सर सैलरी की बात आपके दिमाग में आएगी, तो सैलरी बता दूं सर, सैलरी इसमें लगभग जो मिलती है, यदि पूरी सैलरी मिलती है 100%, तो वो 22 से 23 हजार रुपए, 22 से 23 हजार रुपए प्रति माह है स्टार्टिंग सैलरी। मैंने आपको बिना ग्रेड पे के बताया है, ग्रेड पे शायद इसका
1900 हो सकता है मेरी ख्याल से, ठीक है। बाकी मैंने पुराना नोटिफिकेशन नहीं देखा है, लेकिन लगभग इतना 22-23 हजार रुपए की समथिंग सैलरी पड़ती है स्टार्टिंग में जो लोग इस पोजीशन पे काम करेंगे, ठीक है। अब आपके दिमाग में आएगा सर ठीक है आपने सैलरी बता दी, आयु बता दी, योग्यता बता दी, आप सिलेबस और बता दो, ठीक है। आप सिलेबस और बता दो। तो सर जी ठीक है हम सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। तो सर सिलेबस हमारा एक जनरल पर्पस वाला एग्जाम है, यानी कि जो सामान्य सिलेबस होता है कंपटीशन के एग्जामों में। सर 100 नंबर का पेपर है, 100 प्रश्न और 100 नंबर, 100 प्रश्न और 100 नंबर का पेपर है। समय मिलेगा आपको 2 घंटे। कितने घंटे सर? 2 घंटे का इसमें समय मिलेगा। कितने घंटे का? 2 घंटे का। सर इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। अब हम बताते हैं कि भाई कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। सबसे पहले ऊपर रख दो मैथ। मैथ आपकी बेसिक वाली, जिसको आप एप्टीट्यूड बोलते हो, ठीक है। आपका एप्टीट्यूड हो गया। दूसरा हो गया रीजनिंग, दूसरा हो गया रीजनिंग। तीसरा हो गया जीके। जीके में सर आपका इंडिया वाला जीके भी है और थोड़ा बहुत पोर्शन एमपी जीके का भी रहेगा। अब इस जीके में सर कौन कौन से पोर्शन है? इस जीके के अंतर्गत हिस्ट्री भी आती है, पॉलिटी भी आती है, ज्योग्राफी भी आती है, इकोनॉमिक्स भी आती है, करंट अफेयर्स भी आता है, सब कुछ आएगा इस जीके के अंतर्गत, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या आ गया सर? कंप्यूटर के बेसिक क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 5वां पॉइंट हिंदी आएगी, 6वां इंग्लिश आएगी, ठीक है। इतना सर आपका सिलेबस है। मैथ, रीजनिंग, जीके, कंप्यूटर, हिंदी सिलेबस। सर इन सभी का वेटेज देखा जाए तो लगभग एक पोर्शन 17 नंबर का आता है। 17 कुछ या तो 17 नंबर का होगा या फिर 16 नंबर का। 17 छक्का 102 होते हैं। कुछ पोर्शन 17 नंबर के होंगे, कुछ पोर्शन 16 नंबर के होंगे। सबको जोड़ोगे तो सर 100 प्रश्न बन जाएंगे आपके। तो भाई ये आपका सिलेबस हो गया। अब मैथ में क्या है भाई? जो 10th लेवल की मैथ है वो वाली मैथ, 10th लेवल की रीजनिंग, जीके बेसिक लेवल का, कंप्यूटर बेसिक लेवल का, हिंदी और इंग्लिश सब 10th लेवल के आपसे पूछे जाते हैं। लेकिन आप बोलेंगे सर 100 में से हम 70-75 नंबर ले आएंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा क्या? ये 70-75 छोड़िए, 80-85 में सिलेक्शन होना मुश्किल है। क्योंकि मैं आपको 2018 का कट ऑफ बता रहा हूं। 2018 में इसकी 2200 के लगभग पोस्ट आई थी। 2200 के लगभग पोस्ट आई थी लगभग। तब उस टाइम पर 77-78 नंबर कट ऑफ गया था जिनके पास सीपीसीटी था, और जिनके पास नहीं था उनका कट ऑफ तो 90 के आसपास पहुंच गया था। तो आप ये मान के चलें कि सर सुरक्षित स्कोर, सिलेक्शन के लिए सुरक्षित स्कोर कितना रहेगा? 100 में से यदि आपके नंबर 85 प्लस आते हैं, ये मैं सामान्य यानी कि जनरल या ओपन कैटेगरी में जो लोग हैं उनके लिए बता रहा हूं, बाकी अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से थोड़ी बहुत मार्क्स कम कर सकते हो आप। तो सुरक्षित नंबर 85 प्लस है और 100 में से 85 नंबर ला पाना इतना आसान नहीं है। ध्यान देना दोस्तों, आप जो इस वीडियो को कहां पे देख रहे हैं, आप शायद मुझे बहुत ज्यादा नहीं जानते होंगे, क्योंकि रियलिटी है कि मैं इन एग्जाम्स के लिए ज्यादा नहीं पढ़ाता हूं, मध्य प्रदेश के इन एग्जाम्स के लिए। बाकी दूसरे एग्जाम्स के लिए मैं काफी ज्यादा पढ़ाता हूं। उसका एक कारण भी है कि एग्जाम आते ही नहीं हमारे मध्य प्रदेश में, बहुत लेट लतीफ एग्जाम आते हैं, ठीक है। तो आपने ज्यादा मुझे नहीं देखा होगा। फिलहाल ये वीडियो जहां देख रहे हैं वो सर केजीएस है। क्या है? केजीएस। केजीएस का मतलब है खान ग्लोबल स्टडीज, अर्थात जहां आप एक वीडियो देख रहे हैं खान सर का इंस्टीट्यूट है। खान सर वही भारत के सबसे फेमस टीचरों में से एक है, ठीक है। उन्हीं का चैनल है। यहाँ पर दो एग्जाम की क्लास ज्यादा चलती हैं। एक तो एमपीपीएससी की चलती है और एक एमपी महिला सुपरवाइजर की है। महिला सुपरवाइजर के मध्य प्रदेश के लगभग 99% लोग मुझे जानते हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इसका बैच से बहुत सारे बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो अब हमारा आप लोगों से एक सवाल है, एक प्रश्न है। देखिए पिछली बार भी मैंने इसका एक वीडियो बनाया था, करीबन 14-15 हजार लोगों ने उस वीडियो को देखा था। तो तब भी मैंने ये बात पूछी थी, तब कैलेंडर में इसका नाम आया था, तो मैंने एक वीडियो बनाया था और मैंने पूछा था क्या आप केजीएस से बैच चाहते हैं। तब भी बहुत से बच्चों के कमेंट आए थे, लेकिन हम बैच लाए नहीं थे, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना बैच बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट ना हो तो हम लॉन्च नहीं करते हैं। तो हमने बैच लॉन्च नहीं किया था। लेकिन सर अब हम बैच लॉन्च करना चाहते हैं और 100% तरीके से करना चाहते हैं, ठीक है। तो अब आप लोगों से हमारी यही क्या बोलते हैं गुजारिश है, यदि ये पर्याप्त मात्रा में, देखो मुझे नहीं पता इस वीडियो को कितने लोग देखेंगे, ठीक है, लेकिन यदि पर्याप्त मात्रा में आपके पास ये वीडियो पहुंचता है, आप देखते हो,
ठीक, और यदि आप मेरी बात सुन रहे हो, ठीक है, तो आप हमें बताएं, क्या आप केजीएस से इस परीक्षा की तैयारी को बहुत ही सुगमता से करना चाहते हैं? मैं क्या पढ़ाऊंगा जानकारी दे दूं। मैं सर जीएस का टीचर हूं, मेरा नाम है रामजी गुप्ता, राम सर के नाम से मुझे जानते हैं। मैं टीचर हूं जीएस का। जीएस में मेन सब्जेक्ट मेरा पॉलिटी है, लेकिन पॉलिटी के अलावा पढ़ाता सभी कुछ हूं, लेकिन एक होता है ना कि मेन सब्जेक्ट आपका क्या है, तो मेरा मेन सब्जेक्ट पॉलिटी है। बाकी मैं महिला सुपरवाइजर के बैच में ऑलमोस्ट बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, क्योंकि क्या बोलते हैं उस एग्जाम को लीड करता हूं, तो बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, लेकिन मेरा मुख्य सब्जेक्ट पॉलिटी है, अर्थात जीएस से जुड़े हुए सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूं। बाकी केजीएस के अन्य जो प्लेटफॉर्म है, जैसे कि केजीएस के डिफेंस चैनल है, यूपीएससी चैनल है, एसएससी चैनल है, बहुत सारे टीचर हैं जो अलग अलग सब्जेक्ट में अपनी महारत हासिल करते हैं, मैथ के, रीजनिंग के, जीएस के, और हर एक कैटेगरी के अलग टीचर्स हैं। तो यदि आप रिक्वायरमेंट आपको है, यदि आपको लगता है कि केजीएस से हमारी तैयारी अच्छी हो सकती है, हम बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हैं, तो कृपया आप इस वीडियो पे कमेंट करिएगा कि जी सर, हम आपके लिए एक बैच लाएं। सर बैच जो होगा, जो हम अभी, ऐसा कोई योजना नहीं है हमारी, बैच होगा लगभग 75 डेज का, लगभग 75 डेज का होगा, क्योंकि हमें अभी तो लॉन्च नहीं कर रहे हैं, 1, 2 तारीख, 5 तारीख को भी नहीं। यदि करते हैं तो हम 15 जनवरी के आसपास इस बैच को लॉन्च करेंगे, ठीक है। कब? 15 जनवरी के आसपास। अभी मेरी इससे कोई बात भी नहीं हुई अपने मैनेजर से, खाली मैं पूछ रहा हूं। यदि करेंगे तो हमारी योजना रहेगी कि हम 15 जनवरी के समथिंग का बैच लॉन्च करें, और करीबन 70 से 75 दिन का हमारा बैच रहेगा, 2 से 2.5 महीने का, लगभग 2 महीने का रहेगा, क्योंकि कुछ दिन के बीच में छुट्टियां भी हो जाती हैं, तो लगभग 2 महीने का बैच रहेगा हमारा। पूरा एग्जाम ओरिएंटेड चीजें पढ़ाई जाएंगी, जो एग्जाम में आपको बहुत अच्छा स्कोर दिलाएं। मैथ से, रीजनिंग से, हर चीज की जो आपको टॉप फैकल्टी होंगी, उनसे आपको मिलवाया जाएगा, उनसे आपको पढ़वाया जाएगा, यदि आप लोगों की आवश्यकताएं हैं। और केजीएस की एक खासियत है कि यहाँ पर सर पैसे बहुत कम लगते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट है, अर्थात पूरे देश में चलता है, इस वजह से चार्जेस जो होते हैं इतने कम होंगे कि यदि राज्य में कोई बैच आपको 1000 रुपए में मिलेगा, तो हमारे यहाँ वो बैच 300, 400, 500, कई बार तो 200 में भी मिल जाते हैं, ठीक है। तो डिपेंड करता है वो कितना होगा, लेकिन हाँ, पैसे बहुत कम लगते हैं केजीएस के कोई बैच में। कम पैसे में आपको बहुत बेस्ट और टॉप की फैकल्टीज, बहुत अच्छी सुविधाएं मिलती हैं, बहुत अच्छी चीजें दी जाती हैं। तो बिल्कुल हमारी ये चाहत है कि हम इसका बैच शुरू करें, लेकिन अभी नहीं करेंगे। आपका रिस्पॉन्स देखेंगे, यदि हमें लगेगा कि हाँ बहुत ज्यादा बच्चों की मांग है, तो हम इसका बैच लेकर के आएंगे। तो कृपया इस वीडियो को देखने के बाद अवश्य कमेंट करें, क्या आप खान ग्लोबल स्टडीज में, यानी केजीएस में, ग्रेड 3 स्टेनोटाइपिस्ट का, ग्रेड 3 स्टेनोटाइपिस्ट का एक बहुत शानदार बैच चाहते हैं? यदि आप चाहते हैं तो कृपया कमेंट कीजिएगा। यदि पर्याप्त संख्या में हमें कमेंट देखेंगे और हमें लगेगा कि जी हाँ इसकी रिक्वायरमेंट है, तो जल्द ही हम इसकी क्लास शुरू करेंगे। पहले यूट्यूब पर OIT पर शुरू करेंगे। OIT पर जैसे ही क्लास शुरू करेंगे, आप लोग हमसे जुड़ेंगे, आप लोगों को हमारा पढ़ाना अच्छा लगेगा, या आप लोग हमें फॉलो करेंगे, तो हम तुरंत बाद बैच लॉन्च कर सकते हैं या कर देंगे, ठीक है। तो अवश्य आप कमेंट करिएगा, और बहुत अच्छा मौका है, 500 वैकेंसियां कम नहीं होती हैं। हाँ, ये है कि रिजर्व पोस्ट काफी सारी हो जाती हैं, तो ओपन पोस्टें बहुत कम बचेंगी, ये बात जानते हैं। लेकिन भैया कहते हैं ना कि कई बार जब चीजें नहीं मिलती हैं, तो जितना मिल रहा है उससे तसल्ली करनी पड़ती है, ठीक है। तो हर एक एग्जाम में कंपटीशन है भाई साहब, आप कहीं चले जाओ, यहाँ पर आपको 500 एक राज्य में लग रहा है। रेलवे की परीक्षा में पूरे भारत में जहां पे 50,000 आनी चाहिए, वहां पे 5,000 वैकेंसी आती हैं कई बार, ठीक है। संतोष करना पड़ता है। तो जो चीज मिल रही है उसको एक्सेप्ट करो, और यदि तैयारी बंद करके रखी हुई है तो वापस से थोड़ी सा जागिए, क्योंकि समय बिल्कुल भी नहीं है। यदि हम 2 महीने का भी बैच लॉन्च करेंगे, तो आपको बहुत ज्यादा, हमें तो पढ़ाई मेहनत करनी ही पड़ेगी आपके साथ में, आपको ही बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। यदि हम 5-6 घंटे हम आपको पढ़ाएंगे, 2-3 घंटे मान लो यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, 3-4 घंटे बैच में पढ़ाते हैं, तो 6-7 घंटे यदि हम पढ़ाएंगे आपको, हमारी टीम आपके साथ पढ़ाएगी, तो आपको अलग से ही पढ़ना पड़ेगा। तो तब जाकर के आप 2-2.5 महीने में अपने सिलेबस को बहुत अच्छा कर पाएंगे और अच्छी तैयारी के साथ एग्जाम दे पाएंगे। तो जी हाँ, यदि आपको रिक्वायरमेंट है केजीएस के साथ, खान ग्लोबल स्टडीज के साथ एक अच्छे बैच की, तो बताइएगा। फीस की चिंता लेना नहीं है, बहुत कम रहती है। जितनी फीस ली जाती है उससे बहुत ज्यादा कुछ दे दिया जाता है, ताकि आपको कभी शिकायत ना रहे। तो यदि आप चाहते हैं तो कमेंट करिएगा। जुड़े रहें खान ग्लोबल स्टडीज के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।